अपनी अपनी जगह सब ठीक है, अच्छा बताते हैं। तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है, क्या लगता है मोदी सरकार के लिए 400 पार लाना आसान रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। नहीं रहेगा भैया, क्या लगता है? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, क्या लगता है? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। रहेगा भैया, क्या लगता है? नहीं नहीं, हाँ भैया, मोदी जी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे बोले, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। पूरी कंपनियों का चंदा ले लिया उन्होंने। तो रविवार को मन की बात करें। ब्लैक मनी को वाइट करने का काम इन्होंने किया है। काला धन वापस ले लिए, वो वापस खुद ले लिए, वापस नहीं लाए। काला धन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में, कंपनियों से चंदा के रूप में उन्होंने अपनी जेब भरी। हाँ, पीएम केयर, अगर प्रधानमंत्री जितने ही अच्छे हैं तो पीएम केयर फंड का हिसाब दे दें, जनता को बता दें पीएम केयर फंड कहाँ जा रहा है, उसके बारे में तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, और इलेक्ट्रल बॉन्ड पे मणिपुर का जो घटना घटी, एक भी मीडिया यहाँ की इजराइल चली जाएगी, लेकिन मणिपुर नहीं जा रही पत्रकारिता करने। वहाँ इतने अभी स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ लोग मर रहे हैं, स्थिति खराब है, लेकिन सिर्फ उन्हें प्रचार प्रसार में मस्त हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में एसबीआई को जब फटकार पड़ी माननीय सुप्रीम कोर्ट की, तब जाके जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को वो जब चुनाव आयुक्त का चयन होना था तो उनको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि डर था उनको, क्योंकि भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, वो भारत के जो है स्वर्ण अक्षरों में उनको नाम लिखा जाना चाहिए, उनका नाम लिखा जाना, क्योंकि उन्होंने जो लताड़ बीजेपी की लगाई है उससे थोड़ा सा तो सदमे में बीजेपी आई है, उसका मुंह कुछ काला हुआ है, लेकिन जो है क्या कहते हैं पूरे सिस्टम को उन्होंने अपने अधीन ले लिया है। इसलिए जो है नहीं, मोदी जी ने कहा कि मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। किसका विकास हुआ? केवल बीजेपी का किस तबके का विकास नहीं हुआ? केवल बीजेपी का विकास हुआ है। गरीब को घर नहीं मिला, उनको शौचालय नहीं मिला, राशन नहीं मिला, उज्ज्वला योजना नहीं मिली, और विद्युत वितरण उनको नहीं मिला। नहीं, मुसलमानों की उपेक्षा हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है सरकार में। क्या इस सब जो केंद्रीय सरकार के प्रताड़ित किया जा रहा है सरकार, अखिलेश यादव सब जनता एक समाज में भ्रम फैलाने के लिए और लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए अफवाहें फैलाई जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो योजनाएं आती है सबके लिए अलग है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बढ़ता, सबके लिए 2 क्राइटेरिया में सबको मिलता है। कांग्रेस ने जो है सिलेंडर का दाम क्या किया था, तो स्मृति ईरानी चूड़ी लेके सिलेंडर ले खूब डांस की थी। अब 1200 रुपए, 1100 रुपए, 900 रुपए कुछ भी है। 856 आज हो गया, चुनाव है तब हो गया है। 2 रुपए पेट्रोल घटा दिए हैं, डीजल घटा दिए। चुनाव के समय घटाया इन्होंने। सही से पूछिए तो, जो सही से पूछिए तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि एक आप पैसा देने का, घूस देने का काम कर रहे हैं चुनाव के पहले। हाँ, चुनाव के पहले आपने क्यों 1200 रुपए किया था? आज चुनाव आया तो आपने डाउन कर दिया है। वो जला योजना के अंतर्गत कितने सिलेंडर, कितने घर के खाली पड़े हैं। क्या माहौल रहेगा? अब की बार बिल्कुल जो कह रहे थे झोला उठा के चलेंगे, बिल्कुल जाएंगे झोला उठा के। मोदी जी कहते हैं कि हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चले जाएंगे। अरे भाई, कभी आप लोग उससे बात करने की कोशिश करें? आज तक कभी आप लोग के सामने नहीं, इतना डरते हैं मोदी जी, कभी पत्रकारों से बात नहीं करते। और पत्रकार हमारे, अगर कोई जनता हित में कोई मुद्दा उठा देते हैं तो उनको जेल भेजने का काम यही भारतीय जनता पार्टी करती है। नहीं तो स्मृति ईरानी जो महिला बाल विकास मंत्री भी थी, और वो कहती हैं जो है कि महिलाओं को लेकर लगातार काम हो रहा है। अमेठी से चुनाव जीत गई, कह रही राहुल गांधी परिवार का डर था, उसके बाद भी नहीं आ रहे हैं। हम ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न हुआ। एक महिला होने के नाते उनको, उनके जमान में, यही नीतीश जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। नीतीश ने बोला था महिलाओं के खिलाफ, और यही भाजपा के लोग विरोध किए थे। आज वही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के अंग बना। दिल्ली में देखा आपने ब्रजभूषण सिंह ने महिलाओं के साथ क्या किया? महिला पहलवान देश की चिल्लाने से लेके तमाम। बताइए, स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही, करें राहुल गांधी मैदान छोड़ के भाग। अब की बार जनता, मैं लखनऊ जा रहा था और मैं वहां रुका था, वहां जनता पूरे मन बना चुकी है, इनकी विदाई तय है। और केवल ये भ्रमण करें देश विदेश का, और हम ये नहीं कहते, लेकिन महंगाई चरम सीमा पे है। सिलेंडर पे क्यों नहीं बोला उन्होंने? एक अगर 10 रुपए बढ़ता था तो यही जो है चूड़ी भेजने का प्रधानमंत्री को काम करती थी, तो अपने प्रधानमंत्री को, मोदी जी को पहले इनको चूड़ियों का भेंट करना चाहिए था। जनता हित के, अगर माननीय सांसद इनको बनाया वहां की जनता ने, तो जनता हित की बात करना चाहिए था। और इनकी सरकार है, केंद्रीय मंत्री हैं, क्यों गैस का दाम लगातार बढ़ता गया, पेट्रोल डीजल का लगातार दाम बढ़ता गया, उसमें क्यों नहीं जा रहे हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोदी सरकार 400 पार जाएगी, और साइकिल की स्थिति वो देख सकते हैं आप, उसका चैन वैन सब निकल गया है। और हाँ, साइकिल पंचर है। और राहुल गांधी अब स्कूल जाएंगे, पहले हिंदी बोलना सीखेंगे, इंग्लिश के अलावा उनको कुछ आता नहीं है। आप बताओ।
और कभी अखिलेश यादव कहते हैं कि राहुल गांधी रियल ब्रांड पे जो घपला हुआ है इसको बताइए, मणिपुर नहीं जा रहे हैं प्रधानमंत्री इसको बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है इसको बताइए, महंगाई बढ़ गई है इसको बताइए, रोजगार नहीं मिल रहा है, पेपर लीक हो रहा है इसको बताइए। देश को तरक्की करना है तो महंगाई बढ़ना जरूरी है। अब यहाँ का सामान महंगा नहीं होगा तो विदेश का पैसा यहाँ कैसे आएगा? मतलब यहाँ सामान महंगा होगा तो विदेश का पैसा आएगा? हाँ बिल्कुल कैसे होता आएगा। है? ये जब यहाँ की चीजें वहाँ बिकेंगी, वहाँ का पैसा यहाँ आएगा तभी तो देश तरक्की करेगा। अच्छा हाँ। तो ये बताइए कि क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपांशु पांडे है। अच्छा पांडे जी, ये बताइए कि कितने साल के हैं आप? हाँ मैं 14 साल के। 14 साल के बिल्कुल। हैं। तो मोदी जो है 10 साल से राजनीति कर रहे हैं, देश में प्रधानमंत्री हैं मतलब 10 साल से। तो क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आई? 400 पार? 400 पार तय है। हाँ। जन जन की यही पुकार, एक बार फिर से भाजपा सरकार। अच्छा ये बताइए, तो कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक नहीं हुआ, वो जो जिसने किया है उसको पकड़ा गया है और अब वो जेल में सड़ेंगे। हाँ। और हो सकता है बाबा कार्यकाल होता तो उनका इनकाउंटर भी हो सकता था। बाबा कार्यकाल होता तो होता है, लेकिन जहाँ वो पकड़े गए हैं वहाँ नहीं है ना। बाबा कार्यकाल वहाँ नहीं है, कहाँ पकड़े गए? हरियाणा में पकड़े गए हैं। तो वहाँ किसकी सरकार है? वहाँ है अब ये दुकान कांग्रेस सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार। नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कचहरी के बाहर और यहाँ पर अधिवक्ताओं के बीच मौजूद है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस बार क्या लगता है, मोदी सरकार फिर से आ रही है या फिर इंडिया गठबंधन इस बार कुछ कमाल करने वाला है? इसी पर लोगों की राय लेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस बार क्या माहौल है प्रयागराज में और तमाम जगहों पर देश में जो कुछ घटनाएं हो रही है उस पर अधिवक्ता क्या सोचते हैं। भैया क्या लगता है इस बार क्या माहौल होने वाला है? इस बार कौन आ रहा है? इस बार फिर से मोदी सरकार 400 पार। मोदी सरकार आ रही है जी। 400 पार जी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार हर मुद्दे पे फेल हुई है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम सारी चीजें हैं। अब उनके पास तो कुछ मुद्दा बचा नहीं है। देश जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, जिस तरह से भारतवर्ष का विदेशों में छवि है, मोदी जी का जो नेतृत्व है, विदेश नीति है, उसके आगे सब पस्त हो चुके हैं। उनका कोई समझ नहीं आ रहा कि हम करेंगे किस मुद्दे को उछाले। तो उनको वाजिब से है कुछ न कुछ तो भ्रम फैलाएंगे ताकि जनता का माइंड डाइवर्ट किया जा सके, लेकिन वो सब फेल है। चंदा चोरी की बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? चंदा चोरी तो इन्होंने सब सरासर, जब सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा SBI ने हलफनामा अपना सुप्रीम कोर्ट दे दिया, चुनाव आयोग को दे दिया है, सभी पार्टियों को चंदा मिले है। अभी तृणमूल कांग्रेस बोलती है कि हमें कौन चंदा देगा पता ही नहीं चला। चंदा छुपाया जो गया, गुप्त चंदा, इसकी बात कर रहे हैं। गुप्त चंदा छुपाया नहीं गया, वो एक प्राइवेसी रखी गई कि कौन दिया गया। मतलब कितना देवा का चोरा लेवा, छुपा ले। छुपाना जरूरी भी है ना, जरूरी थोड़ी सबका नाम हर जगह ओपन किया जा सके। हर चीज के वो होना चाहिए। कितना मिला के बताओ ना जाए जी, जरूरी है, वो बताना भी नहीं चाहिए। अंदर की बात है, प्राइवेसी, अगर दाता की प्राइवेसी जरूरी है। अब सब पार्टियों ने चंदा पाया है। बीजेपी ने क्या कहना चाहते हैं? चंदा चोरी का सिस्टम बीजेपी ने लाया है अपनी सरकार बनाने के लिए, अपने फंडिंग करने के लिए। एक राशन 5 किलो का गल्ला देता है, उस पर अपनी फोटो अपने फोटो लगा के वो प्रसार करते हैं। देखिए, और इन्होंने कहा है कि जो है विदेश नीति, इन्होंने जो है चाइना का जो एप्लीकेशन था इंस्टॉल करने के लिए कर दिया, सारे ब्रेक कर दिया, लेकिन इन्होंने चाइना से जो है विदेशी चीजों को मंगाने का काम बंद नहीं किया है। जो चीनी सेना थे वो भारत के सीमा में घुस आए हैं, इसके लिए मोदी कुछ नहीं कह रहे हैं। हमें शांत मैं बहरा मुझे सुनाई नहीं देता। अपनी सेना ने मार के भगाया उनको। डोकलाम देखे आप, कहाँ नहीं, अपनी सेना रह का पहले तो थे, हम दबे हुए थे, लेकिन अबे तो खुला ऑर्डर है रक्षा मंत्रालय से, प्रधानमंत्री से, जहाँ जो पे है चीनी सेना जो है भारत की काफी किलोमीटर जमीन कब्जा कर चुके हैं इस समय। जो भारत की सेना कुछ नहीं इस पे बोल रही है, ना भारत की सेना कुछ कर पा रही है, ना भारत की मीडिया उस पर कुछ दिखा रही है। हर जगह सक्षम रही है और वो फतह की है। जहाँ जहाँ पे इन्होंने किया, अरुणाचल हो, लद्दाख हो, हर जगह भारतीय सेना ने अपना झंडा गाड़ा है और पहले उनको फुल पावर मिली है। ये मोदी जी का 56 इंच का सीना की बात होती है, तो 56 इंच का गीदड़ का इनका सीना है। गीदड़ का है, 56 इंच का होता तो एक कॉन्फ्रेंस करके देखें, एक कॉन्फ्रेंस करके देखें। उन पे इतने 4-9 सालों में कोई कॉन्फ्रेंस किया है उन्होंने? अपनी बात अपने मन में करें। अब मोबाइल व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं। आप कॉन्फ्रेंस करिए, सारे पत्रकार आए, उस पर अपनी बातों को रखें और उन बातों को सुने, जनता की बात को नहीं सुनेंगे। गारंटी बिल्कुल। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम कुछ बोल नहीं रहे, उनकी बात में अपना जो है सहमति जाहिर कर रहे थे। ये बहुत अच्छा बोल रहे थे। बड़े भैया हमारे बोल रहे थे, वो भी बहुत अच्छा बोल रहे थे। दोनों अपना ठीक था, लेकिन उन्होंने सुनिए, एक बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने जो कलाकार हैं, जो अभिनेता हैं, उनको भी मौका दिया राजनीति में। मैंने कहा आजमगढ़ से दिनेश राज, कंगना रनावत जो है 2014 में आजाद हुई है, वो इस तरह से अश्लील वीडियो बनाती है डांस करने वाली, वो देश को चलाएगी? वो आजाद 2014 में होगी। स्मृति ईरानी भी तो आई है, लड़नी है, चुनाव जीती है, मंत्री है। स्मृति ईरानी आई है तो वो किस तरह से आई? वो तो चुनाव हारी थी तब भी मंत्री थी। उसको शिक्षा मंत्री बनाया, शिक्षा के विषय पर
नहीं, वो पत्नी चोर, पति चोर है, नहीं, नहीं। वो पति को चुराई है। ऐसी भाषा ये गलत तरीके की भाषा नहीं बोलना चाहिए। आपके कहने का मतलब ये है कि अभिनेताओं को रुक जाइए। रवि किशन गोरखपुर से, दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से, कलाकारों को भी तो मौका मिला है। नहीं, कलाकार देखिए कलाकार अगर आप फिल्म की शूटिंग चल रही है तो आप पर्दे पे आइए, आप सांसद और विधायक बन के मत आइए। एक आम भाजपा का कार्यकर्ता क्या आजमगढ़ में मर गया है जिसको टिकट नहीं दे सकते आप, और आपको चुनाव जिताने के लिए निरहुआ, अब निरहुआ कौन निरहुआ जो मारे हैं, नाश कर दिए रहे कि दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे। अब ऐसे सटल रहे, पटल रहे, गटल रहे, ऐसे लोग को रिमोट से उठाते हैं इस तरह से। जो है मनोज तिवारी जो है दिल्ली के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लहंगा से रिमोट से लहंगा उठाने का काम करते हैं। तो इस तरह के विधायक और सांसद मंत्री होंगे तो देश की समाज की स्थिति क्या होगी आप खुद बता सकते हैं, आपके भी बच्चे होंगे। आजमगढ़ में इस बार क्या माहौल लग रहा है, क्या लग रहा है निरहुआ फिर से जीतने वाले की? नहीं, बात तो उस पर करिए, लेकिन अगर आप वैसी राजनीतिक बात कर रहे हैं तो हम केवल इतना कहना चाहेंगे सभी पार्टियों के लिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर करती है। अब ये सेंट मारे लू, बदन पे सेंट मारे लू, मनोज तिवारी दे दिए आप आए, चट्ट से नहीं मार देनी खींच के चमाचा, वो टिकट बांट के वो विधायक और सांसद बने हैं। जो बेचारा राजनीति में है, आप देखिए एक आम कार्यकर्ता राजनीति करता है, ठीक है, मैं इन सब बातों से एकदम अलग अपने आप को रख करके कर रहा हूँ। एक आम आदमी राजनीति करता है, किसी पार्टी से करता है, किसी संगठन के प्रति बड़ी ईमानदारी से राजनीति करता है, उस व्यक्ति को टिकट दीजिए जिसने हमेशा जनता के बीच अपना चेहरा दिखाया हो। अब आप लोगों का मनोरंजन किया, मनोरंजन, अरे तो तुम मनोरंजन चलती है मेरे भाई, आप मनोरंजन किए, आप मनोरंजन किए तो आप मनोरंजन ही करिए। कहने का मतलब आप राजनीति में मत आइए। अब जो लोग इनको टिकट दे रहे हैं, जनता को समझदार होना पड़ेगा। इस पर आपको बोलने से, हमारे बोलने से और किसी बोलने से ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो आजमगढ़ में क्या होने वाला है? लगता है कि इस बार आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव आ रहा है, धर्मेंद्र यादव आ रहे हैं। कौन आ रहा है? निरहुआ जो है दुल्हन रहे बीमार और सटने जा रहे हैं। अच्छा, नहीं, धर्मेंद्र यादव आ रहे हैं। अगर उनको टिकट मिल रहा है तो धर्मेंद्र यादव वहाँ से जीत रहे हैं। निरहुआ का कोई स्थिति नहीं, वो तो कह रहा है पाताल से मुझे लड़ा दोगे तो मैं जीत जाऊंगा। कोई दुनिया पे पैदा नहीं हुआ मुझे हरा दे। रामधारी सिंह की कोई एक कविता उन्होंने पढ़ी है, आधी अधूरी कविता पढ़ी है उन्होंने। तो इस तरह से देखिए, उनको देखिए ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, तो वो चीजों को क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, वो देखिए हमको जहाँ तक लगता है भारत के संविधान में कुछ संशोधन होने चाहिए। जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके लिए कुछ शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए। अगर उनके अंदर क्वालिफिकेशन है तो वो प्रधान या प्रधानमंत्री किसी भी पद पे वो चुनाव लड़े। देखिए जो पढ़ा लिखा नहीं है वो ऊटपटांग भाषा बोलेगा ना उसके। अच्छा बताइए, जो कोई भी संविधान संशोधन या संविधान बनता है या कानून बनता है, उसमें जो है पढ़े लिखे लोगों की होना आवश्यक है कि अनपढ़ा आदमी क्या जाने का 370 क्या है? राम मंदिर धारा 370, उसके बाद उन्होंने कहा कि अयोध्या तो झांकी है, काशी और मथुरा अभी बाकी है। देखिए, तो ये बताइए, ये जो हो रहा है तो एक धर्म का तुष्टीकरण पहले कांग्रेस करती थी, ऐसा कहते हैं हम कह रहे हैं कि जो मंदिर बना है, अयोध्या मंदिर बना है, वो भारत की भाई परंपरा रही है। भारत का बहुत हमारे मान चलिए पूर्वजों मान चलिए श्री रामचंद्र है, सबके राम है। लेकिन क्या किस पार्टी के मैनिफेस्टो में था वो? तो ये देखिए, ये राजनीति का मुद्दा रहा है, इस पे ये राजनीति का मुद्दा रहा है। राम मंदिर, देखिए राम मंदिर से बीजेपी ने राजनीति का मुद्दा देखिए सब्सिडी और उसके अलावा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाली राजनीति का मुद्दा नहीं। कहने पे कोई हिंदू नहीं होता है, ना किसी कहने पे कोई मंदिर में पूजा करता है, ना हमारे बेटे बच्चे जो है मंदिर में जाके पुजारी हो जाएंगे, ना ट्रस्ट के ट्रस्टी हो जाएंगे। संविधान पे खतरा आपको दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल खतरा है। हम भाई बता रहे हैं ना कि जो है बिल्कुल खतरा है, क्योंकि जो है जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को वो जब चुनाव आयुक्त का चयन होना था तो उनको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि डर था उनको, क्योंकि भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, वो भारत के जो है स्वर्ण अक्षरों में उनको नाम लिखा जाना चाहिए, उनका नाम लिखा जाना, क्योंकि उन्होंने जो लताड़ बीजेपी की लगाई है उससे थोड़ा सा तो सदमे में बीजेपी आई है, उसका मुंह कुछ काला हुआ है, लेकिन जो है क्या कहते हैं पूरे सिस्टम को उन्होंने अपने अधीन ले लिया है। इसलिए जो है नहीं, मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। किसका विकास हुआ? केवल बीजेपी का, किस तबके का विकास नहीं हुआ? केवल बीजेपी का विकास हुआ है। गरीब को घर नहीं मिला, उनको शौचालय नहीं मिला, राशन नहीं मिला, उज्ज्वला योजना नहीं मिली, और विद्युत वितरण उनको नहीं मिला। नहीं, मुसलमानों की उपेक्षा हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है सरकार में। क्या इस सब जितनी केंद्रीय सरकार के प्रताड़ित किया जा रहा है सरकार, अखिलेश यादव सब जनता एक समाज में भ्रम फैलाने के लिए और लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए अफवाहें फैलाई जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो योजनाएं आती है सबके लिए अलग है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बढ़ता, सबके लिए 2 क्राइटेरिया में सबको मिलता है। कांग्रेस ने जो है सिलेंडर का दाम क्या किया था, तो स्मृति ईरानी चूड़ी लेके सिलेंडर खूब डांस की थी। अब 1200 रुपए, 1100 रुपए, 900 रुपए कुछ भी है, 856 आज हो गया, चुनाव है तब हो गया है। 2 रुपए पेट्रोल घटा दिए हैं, डीजल घटा दिए। कितने का है? चुनाव के समय घटाया इन्होंने। सही पूछिए
तो जो सही से पूछिए तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक आप पैसा देने का, घूस देने का काम कर रहे हैं चुनाव के पहले। हाँ, चुनाव के पहले आपने क्यों 1200 रुपए किया था? आज चुनाव आया तो आपने डाउन कर दिया है। वो जला योजना के अंतर्गत कितने सिलेंडर, कितने घर के खाली पड़े हैं जो जंग लग चुके हैं, जंग लग चुके हैं, लेकिन आज जो है आप सस्ता कर दिए हैं। बस चुनाव खत्म होते ही उज्ज्वला योजना से तो गृहिणियों को उद्धार हुआ, जो धुआं से आंखें फूट रही थी उन औरतों का भला हुआ है। जिनको आवास मिला वो कहाँ जा रहे हैं? सब्सिडी कहाँ चली गई? सब्सिडी मिल रही 44-45 रुपए सब्सिडी क्या कहलाती है भाई? आप बताएं। 44-45 रुपए वो भी किसी की आती है, किसी की नहीं आती है। ऐसा भी है। अगर जो उज्ज्वला पे सब्सिडी किस लिए दे रहे हैं? अगर जब सिलेंडर का दाम ही कम हो गया, सब्सिडी किस चीज की? दाम कब हुआ? चुनाव आ गया इसकी वजह से कम हो गया। चुनाव अभी आए हैं ना, और ये पिछले 8 महीने पहले हो चुका है दाम। पहले 200 रुपए घटा, फिर 100 रुपए और तो अब घटा जाके 4 दिन पहले। उससे पहले कितना घटा था? क्यों घटा रहे? 200 रुपए, 1156 का था। क्यों घटा रहे भाई? चुनाव नजदीक आ रहा है तो क्यों घटा रहे? पेट्रोल डीजल कितना दिन घटा हुआ है? आप बताइए कितने दिन हुए? डीजल हमारे यहाँ नहीं बन रहा। तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम हो गई, स्थिर है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, ये कैसे हो रहा है? ये चमत्कार कैसे हो रहा है? स्थिर है, इसलिए चुनाव लड़ना है तो उनको फंडिंग और इस सबसे लड़ना है चुनाव। सरकार का काम ये है कि सर कि जो फंडिंग हो रहा है। ये देखिए कुछ और लोग हमसे बात कर लेते हैं, कुछ और अधिवक्ता हैं इधर बात कर लेते हैं। वकील साहब सीनियर वकील अधिवक्ता है, ये बताइए क्या लगता है इस बार 2024 में क्या माहौल होने वाला है? देखिए, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगार सड़कों पर हैं और लीक प्रदेश जो है पूरा लीक प्रदेश बन गया है। रोजाना जो रोजगार के लिए सड़क पर हैं, आप ये स्थिति है कि लेकिन दर दर भटकना हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो वैकेंसी तो निकालती है केवल युवाओं को गुमराह करने के लिए। एक साजिश के तहत पहले पेपर लीक कराती है, फिर उसको पेंडिंग करती है। आज बता दीजिए कोई भी एक वैकेंसी जो क्लियर हुई हो। जहाँ तक लोकल सवाल है, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूँ। समाजवादी पार्टी ने हम लोग हजारों की संख्या में कंपनी बाग टहलने जाते हैं। कभी आप लोग टहलने जाइए, समाजवादी सरकार ने उसका सौंदर्यीकरण कराया था। ट्रैक पैदल चलने के लिए एक ट्रैक बनाया था जो स्पंज है, जिसमें थकान नहीं होती है और शरीर फिट रहता है। आज देखिए वहाँ गड्ढे हो गए हैं। और आपको पता होगा कि समाजवादी सरकार में वहाँ जो 5 रुपए का इस समय रोज कूपन लिया जाता है, 5 रुपए शुल्क दे के तभी टहल सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे सरकार आई, उसने 5 रुपए कूपन लगा दिया। उसके बाद उन्होंने तो कहा सबका साथ सबका विकास। भैया यही तो विकास है। मैं कह रहा हूँ कुत्ते वो ट्रक पे घूम रहे हैं, गड्ढे हो गए हैं, कोई मरम्मत का काम नहीं है। माननीय कई जज घूमते हैं, वहाँ अधिकारी घूमते हैं। आप कभी जाइए सुबह सुबह, हम मिलेंगे आपको। ये बताइए, धारा 370 हट गई, राम मंदिर बन गई, अनाज मिल रहा है फ्री में, और क्या चाहिए देश की? अच्छा ही बताइए, ये अनाज दे के 5 किलो कितना फ्री? 5 किलो पर यूनिट, 5 किलो पर यूनिट में किसी का हो जाता है भला? इधर आ जाइए। नहीं, हम बताइए। इधर आ जाइए दादा। ये बताइए उम्र कितनी है आपकी? हमारी 65 साल है। 65 साल उम्र दादा आपकी उम्र। ये बताइए 65 सालों से आप देश की राजनीति को देख रहे हैं, तो ये बताइए क्या लगता है पिछली की सरकार जो अच्छी थी या इस बार मोदी सरकार अच्छी है? कौन अच्छी है? सरकार कोई अच्छी नहीं है, सब अपना अपना जब उल्लू सीधा करती है। जब चुनाव आता है तो दुनिया भर के प्रलोभन की बातें करते हैं। ठीक है, सब सरकार सब ठीक है, सब अपनी अपनी जगह सब ठीक है, अच्छा बताते हैं। तो कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है, क्या लगता है मोदी सरकार के लिए 400 पार लाना आसान रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। नहीं रहेगा भैया, क्या लगता है? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। क्या लगता है? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। रहेगा भैया, क्या लगता है? नहीं हाँ भैया, मोदी जी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे बोले, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। पूरी कंपनियों का चंदा ले लिया उन्होंने। तो रविवार को मन की बात करें। ब्लैक मनी को वाइट करने का काम इन्होंने किया है। काला धन वापस लाने लिए वो वापस खुद ले लिए, वापस नहीं लाए। काला धन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में, कंपनियों चंदा के रूप में उन्होंने अपनी जेब भरी। हाँ, पीएम केयर, अगर प्रधानमंत्री जितने ही अच्छे हैं तो पीएम केयर फंड का हिसाब दे दें, जनता को बता दें पीएम केयर फंड कहाँ जा रहा है। उसके बारे में तो कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, और इलेक्ट्रल बॉन्ड पे मणिपुर का जो घटना घटी, एक भी मीडिया यहाँ की इजराइल चली जाएगी, लेकिन मणिपुर नहीं जा रही पत्रकारिता करने। वहाँ इतने अभी स्थिति इतनी खराब है, वहाँ लोग मर रहे हैं, स्थिति खराब है, लेकिन सिर्फ उन्हें प्रचार प्रसार में मस्त हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में SBI को जब फटकार पड़ी माननीय सुप्रीम कोर्ट की, तब जाके जारी हुआ। हाँ, ये प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब मोदी सरकार 400 पार जाएगी और साइकिल की स्थिति वो देख सकते हैं आप, उसका चैन वैन सब निकल गया है। और हाँ, साइकिल पंचर है। और राहुल गांधी अब स्कूल जाएंगे, पहले हिंदी बोलना सीखेंगे, इंग्लिश के अलावा उनको कुछ आता नहीं है। और कभी अखिलेश यादव कहते हैं कि राहुल गांधी ब्रांड पे जो घपला हुआ है इसको बताइए, मणिपुर नहीं जा रहे हैं प्रधानमंत्री इसको बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है इसको बताइए, महंगाई बढ़ गई है इसको बताइए, रोजगार नहीं मिल रहा है, पेपर लीक हो रहा है इसको बताइए। देश को तरक्की करना है तो महंगाई बढ़ना जरूरी है।
अब यहाँ का सामान महंगा नहीं होगा, विदेश का पैसा यहाँ कैसे आएगा? मतलब यहाँ सामान महंगा होगा तो विदेश का पैसा आएगा? हाँ कैसे बिल्कुल होता आएगा। है? ये जब यहाँ की चीजें वहाँ बिकेंगी, वहाँ का पैसा यहाँ आएगा, तभी तो देश तरक्की करेगा। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कि क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपांशु पांडे है। अच्छा पांडे जी, ये बताइए कि कितने साल के हैं आप? हाँ मैं 14 साल के। 14 साल के हैं। बिल्कुल। तो मोदी जो है 10 साल से राजनीति कर रहे हैं, देश में प्रधानमंत्री हैं, मतलब 10 साल से। तो क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आएंगी? 400 पार? 400 पार तय है। हाँ। जन जन की यही पुकार, एक बार फिर से भाजपा सरकार। अच्छा ये बताइए, तो कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक नहीं हुआ, वो जो जिसने किया है उसको पकड़ा गया है और अब वो जेल में सड़ेंगे। हाँ। और हो सकता है बाबा कार्यकाल होता तो उनका इनकाउंटर भी हो सकता था। बाबा कार्यकाल होता तो होता है, लेकिन जहाँ वो पकड़े गए हैं वहाँ नहीं है ना। बाबा कार्यकाल वहाँ नहीं है, कहाँ पकड़े गए? हरियाणा में पकड़े गए हैं। तो वहाँ किसकी सरकार है? वहाँ है, अब ये तो कांग्रेस सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार। अच्छा दादा भैया ये बताइए क्या माहौल रहेगा इस बार? अब की बार बिल्कुल जो कह रहे थे झोला उठा के चलेंगे, बिल्कुल जाएंगे झोला उठा के। मोदी जी कहते हैं कि हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चले जाएंगे। अरे भाई, कभी आप लोगों से बात करने की कोशिश करें? आज तक कभी आप लोग के सामने नहीं, इतना डरते हैं मोदी जी, कभी पत्रकारों से बात नहीं करते। और पत्रकार हमारे अगर कोई जनता हित में कोई मुद्दा उठा देते हैं तो उनको जेल भेजने का काम यही भारतीय जनता पार्टी करती है। तो स्मृति ईरानी जो महिला बाल विकास मंत्री भी थी, और वो कहती हैं जो है कि महिलाओं को लेकर लगातार काम हो रहा है। अमेठी से चुनाव जीत गई, कह रही राहुल गांधी परिवार का डर था, उसके बाद भी नहीं आ रहे हैं। हम ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न हुआ। एक महिला होने के नाते उनको, उनके जबान में यही नीतीश जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। नीतीश ने बोला था महिलाओं के खिलाफ और यही भाजपा के लोग विरोध किए थे। आज वही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के अंग बना। दिल्ली में देखा आपने ब्रजभूषण सिंह ने महिलाओं के साथ क्या किया? महिला पहलवान देश की चिल्लाने से लेके तमाम। बताइए, स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही, कह रही राहुल गांधी मैदान छोड़ के भाग गए। अब की बार जनता, मैं लखनऊ जा रहा था और मैं वहां रुका था, वहां जनता पूरे मन बना चुकी है, इनकी विदाई तय है और केवल ये भ्रमण करें देश विदेश का। और हम ये नहीं कहते, लेकिन महंगाई चरम सीमा पे है। सिलेंडर पे क्यों नहीं बोला उन्होंने? एक अगर 10 रुपए बढ़ता था तो यही जो है चूड़ी भेजने का प्रधानमंत्री को काम करती थी। तो अपने प्रधानमंत्री को, मोदी जी को पहले इनको चूड़ियों का भेंट करना चाहिए था। जनता हित के, अगर माननीय सांसद इनको बनाया वहां की जनता ने, तो जनता हित की बात करना चाहिए था। और इनकी सरकार है, केंद्रीय मंत्री हैं, क्यों गैस का दाम लगातार बढ़ता गया, पेट्रोल डीजल का लगातार दाम बढ़ता गया, उस पे आज चुनाव आ गया तो इन्होंने 200 घटा दिया। और ये मैं बता देता हूं कि अगर ये इनकी एक साजिश है कि गरीबी नहीं करना, गरीबों को ही खत्म करने इनका पहला लक्ष्य है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। और आप बात जान लीजिए, ये चिंता का भारतीय जनता पार्टी अभी तक टिकट फाइनल नहीं कर पा रही है। कई 30% से ज़्यादा टिकट इनको चेंज करना है। आप बताइए, अगर ये इनको लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है तो क्या जरूरत है इनको टिकट चेंज करने की? तमाम इनके कई टिकट वापस किए जा रहे हैं, इन्हीं के लोग वापस कर दे रहे हैं कि भैया हमको भाजपा से नहीं लड़ना। पवन सिंह जैसे अभी वापस किए तमाम। अभी उपेंद्र रावत बाराबंकी में देखिए, इन्होंने भाजपा ने टिकट दिया, तुरंत वीडियो वायरल। तो भाजपा का चरित्र पर बात करिए तो बिल्कुल आप समझ लीजिए इनके अपराध चरित्र तमाम। ये नाम विनीत सिंह पूर्वांचल के माफिया हैं और यहीं पे ये पूर्वांचल माफिया है, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का काम किया। ब्रजेश सिंह बड़े माफिया हैं, टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी जहां इनाम रखती थी। और ये बात समझ लीजिए कि कोई बड़ा अपराधी जिस इनके ये दिखाते हैं कि मैं पुलिस भेज रहा हूं, उनकी गिरफ्तारी कराऊंगा, और दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो सबसे बड़ा ईमानदार हो जाता है, दाग धुल जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी वाशिंग मशीन है। मतलब कि विदाई तय है? विदाई 100% तय है, जनता देख रही है और त्राही कर रही है। 400 पार नहीं होगा बिल्कुल, ये हारने की कगार पे है। इस बार केवल गठबंधन की सरकार बनेगी और ये जनता तय कर चुकी है, क्योंकि हर मुद्दे पे ये फेल हुई है। चाहे जी, तो आप देख रहे हैं इस वक्त हम इलाहाबाद की जो है ये कचहरी है, जिला अदालत है, और यहाँ पे परिसर में इस वक्त अधिवक्ताओं की राय ले रहे हैं कि आखिरकार 2024 में कौन आ रहा है। अब आप इनकी प्रतिक्रिया को कैसा देखते हैं, कमेंट के जरिए बताइएगा। भारत टीवी के कैमरामैन के साथ शिवशंकर तिवारी, जय हिंद, वंदे मातरम।